हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बानो मैक्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 और ये क्लास 9th का है, पार्ट 5 है, जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। तो हमें अगर 100 रुपीज़ का हम लोग लेके करें फॉर एग्जांपल, तो 100 का 20% डिस्काउंट मीन्स 20 रुपीज़। 100 - 20 हो गया 80 रुपीज़। 100 - 20 हमारा हो जाएगा 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ का अभी निकालना है 10% डिस्काउंट। 80 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट मीन्स 80/100 इंटू 10। तो यहाँ पे दोनों ही ज़ीरोस इन दो ज़ीरोस के साथ कट हो गए, हमारा बचा 8 रुपीज़। तो पहला हमारा था 20 रुपीज़ और ये 8 रुपीज़, टोटल हो गया 28 रुपीज़। 28 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ मीन्स परसेंटेज इज़ 28% ऑन 100%। तो हमारा है ऑप्शन सी 28%। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में। डायरेक्ट वेरिएशंस का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी आपका बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होना चाहिए क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में जो नहीं है उसको हमें टिक करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ सम काइंड आर इंक्रीज्ड व्हेन द टोटल वेट इज इंक्रीज्ड। सम काइंड ऑफ शीट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल वेट भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज में जा रहे हैं, मतलब ये आपका आ रहा है डायरेक्ट वेरिएशन में। सेकेंड वन देखिए, मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस विद अ फिक्स्ड स्पीड। मतलब हमें अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ज़्यादा हमें क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता है तो पेट्रोल क्वांटिटी भी हमें बढ़ाना होता है। तो ये भी हमारा है डायरेक्ट वेरिएशन में। थर्ड वन देखिए, मोर फी वुड बी कलेक्टेड इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज इन अ क्लास। अगर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन होना इंक्रीज़ हो रहा है तो उनके फ़ीस कलेक्शन भी हमारा इंक्रीज़ ही होगा। तो दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होगा। नेक्स्ट डी देखिए, टाइम टेकन विल बी लेस इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ इंक्रीज टू कंप्लीट द सेम वर्क। एक काम को ख़त्म करने के लिए अगर हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं तो उस काम को ख़त्म होने में जो टाइम लिया जाएगा वो तो कम होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरे चीज़ पे उसका असर कैसे हो रहा है कि वो कम हो रहा है, मतलब दोनों ही इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। तो ये हमारा होगा ऑप्शन जो, क्योंकि डी जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, तो डी हमारा ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 23, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू। अगर आपको पता होगा कि डायरेक्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर प्लस माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी हमें 9 दिया गया है तो 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सो 2 इंटू 23, मतलब 9 स्क्वायर इज़ एन 81। 81 माइनस 223 इज़ 46। 81 माइनस 46 इज़ 35। तो हमारा ऑप्शन है ये, ऑप्शन ये 35 इज़ आवर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिवाइडिंग 200 इंटू 2 पार्ट्स 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट आर इक्वल, द लार्जर पार्ट इज। तो यहाँ पे पहले हमें दो पार्ट्स बनाने हैं। किसके दो पार्ट्स बनाने हैं, यहाँ पे हमें दो पार्ट्स बनाने हैं 200 के। तो 200 के दो पार्ट्स में से अगर पहला पार्ट हो गया x तो दूसरा पार्ट होगा 200 माइनस एक्स। ये हमारे दो पार्ट्स है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट. 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट 1/3x, 1/3x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट, मतलब 200 माइनस एक्स बाई 2. इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 200 इंटू 2x इज इक्वल टू 200 इंटू 3. 200 3 ज़र 600 माइनस 3x उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 3x, तो बन जाएगा 5x. आपका 5x इज इक्वल टू 600. सो x कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 600 बाई 5. 600 बाई 5 अगर आप कट करेंगे तो आपका बन जाएगा 600 120 सर. तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिला है x इज इक्वल टू 120. तो 200 माइनस एक्स क्या होगा, 200 माइनस 120. 200 माइनस 120 इज़ 80. तो फर्स्ट वन 120 है, सेकेंड वन 80 है आपके नंबर्स, आपके पार्ट्स. तो यहाँ पे पूछा गया है द लार्जर ऑफ द पार्ट, लार्जर इज़ 120. सो और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ अ 25th क्वेश्चन. ये बोल रहा है ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹810 सुनील गेन 8%. फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट. यहाँ पे हमारे पास है सेलिंग प्राइस SP है हमारे पास कितना है 810 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंट भी है हमारे पास. प्रॉफिट परसेंट कितना है 8% है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट. तो यहाँ पे हमें चाहिए CP, कॉस्ट प्राइस चाहिए. कॉस्ट प्राइस का आपके पास होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू CP, 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. तो 100 इंटू SP, यहाँ पे फॉर्मूला है 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. 100 इंटू SP हमारा होगा 100 इंटू SP इज़ 810 बाई 100 प्लस प्रॉफिट. 100 प्लस प्रॉफिट इज़ एन 8%, तो 108. अगर आप इसको कट कर रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 750. कट कर लीजिए. अगर कट आपको करना है तो 2 टेबल से स्टार्ट करके भी आप कट कर सकते हैं. 2 टेबल में 254 ज़र, यहाँ पे 50 ज़र, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 27 ज़र, और यहाँ पे 25 ज़र. तो यहाँ पे अगेन 3 टेबल से कट हो रहा है. 27 आपका 3 टेबल से कट हो रहा है. 3 9 ज़र कट हो रहा है. यहाँ पे 3 टेबल से कट हो रहा है. 327 ज़र. यहाँ पे अगेन करते हैं हम लोग. यहाँ पे आ रहा है 100 इंटू 810 बाई 108. तो 2 टेबल से हमने कट कर लिया. कितना बचा 25 बचा, यहाँ पे बचा 27. तो हम लोग कट कर रहे हैं 3 टेबल से. 3 टेबल से कट करने पर हमें मिल रहा है यहाँ पे 9 ज़र 27. यहाँ पे आ रहा है 270 ज़र. अगेन 9 टेबल में 9 1 ज़र, और यहाँ पे 9 30 ज़र. तो यहाँ पे 25 30 ज़र हमारा होता है 750. सो आवर आंसर इज़ 750. D इज़ आवर ऑप्शन. तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. और अगर कोई आपका डाउट है मैथ्स रिलेटेड तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. मैं उसका रिलेटेड वीडियो आपको बना के सेंड करूँगी. थैंक यू सो मच.